इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्जिंग जैक में पिनों की तादाद कितनी होती है और इनकी कितनी अक़साम है और ये क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और किन किन कंपोनेंट से गुजर कर जाते हैं और इनके रास्ते में कितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं और ये कौन कौन सी आईसी तक जाती है और क्या क्या काम करते हैं आगे और कितनी पिनें होती हैं। मतलब वैसे तो 1 से लेकर 40 तक होती हैं पिनें। 40 तक मोबाइल में पिनें होती हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। इस बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि पिनों की तादाद 2, 5, 24, 8, 5, 5 ये पिनें ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ोनों में ऐसे नहीं होता कि बहुत सारी 36 पिन होती हैं, लेकिन बहुत कम आती हैं, वो बड़े फ़ोनों में होती हैं इसलिए। और सबसे पहले डीसी बैरल जैक होता है, ये 2 पिन में होता है। और ये लैपटॉप, माइक्रोस्कोप या इस तरह के नोकिया वगैरह के फ़ोन में आता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया 2 पिन वाला जैक। ये माइक्रो यूएसबी 5 पिन वाला चार्जिंग जैक होता है, ये टाइप सी होता है 24 पिन वाला। लाइथनिंग एप्पल या कोई दूसरे फ़ोन में इस्तेमाल होता है। मैगसेफ जो होता है ये 5 पिन वाला होता है, ये पुराने कैमराज वगैरह में इस्तेमाल होता है। मैनी यूएसबी पिन ये पुराने कैमरा में आता था, अब कम आता है। और वैसे तो चार्जिंग जैक सबसे ज़्यादा 2 से 10 और 24 पिन वाला इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी ज़्यादा मालूमात डिटेल से नहीं। 2 पिन चार्जिंग जैक अक्सर ना नोकिया 1100, 1200, 3310 इनमें इस्तेमाल होता है। और ये प्लस लाइन जो होती है ये 5 वोल्ट सप्लाई करती है, ग्राउंड तो वैसे ग्राउंड ही होती है। 3 पिन वाला चार्जिंग जैक सैमसंग, नोकिया इस तरह के फ़ोन में इस्तेमाल होता है। जो 5 पिन वाला जैक होता है ये नोकिया, सैमसंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। जो 5 पिन वाला होता है वो मैक्रो, MP3, एंड्रॉयड या कैमरा या कोई स्पेशल मॉडल उसमें इस्तेमाल होता है। जो 6 पिन वाला होता है ये नोकिया, LG मोबाइल फ़ोन, मोटरोला इनमें इस्तेमाल होता है। जो 7 पिन वाला होता है ये मोटरोला, LG, नोकिया के वगैरह वगैरह फ़ोन में इस्तेमाल होता है। और इससे आगे जो 8 पिन वाला होता है ये एप्पल आईफोन, आईपैड इनमें नोकिया वगैरह के कुछ मॉडल में भी इस्तेमाल होता है। और जो 9 पिन वाला होता है जैक ये नोकिया, ब्लैकबेरी वगैरह मतलब स्पेशल कोई फ़ोन होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर इनका भी इस्तेमाल बहुत कम है। वैसे तो 1 से लेकर 9 पिन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 10, 11, 12, 24 या 36, 40 पिन तक होते हैं, उनमें इनको डबल करके लगाया जाता है। इनको आगे मज़ीद जिसे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए जो 10 पिन वाला होता है वो नोकिया, सैमसंग, चाइना मोबाइल या एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन इनमें इस्तेमाल होता है और कैमरा वगैरह में इस्तेमाल होता है। और बाकी जो पिन वाले होते हैं वो सनती में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मोबाइल में बहुत ही कम होते हैं। इस पिन की मज़ीद डिटेल से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये किस तरह होती है पिन और ये क्या क्या काम करती हैं। ये देखें, ये देखें, ये 4 पिन वाला जैक है, ये 5 पिन वाला जैक है, ये 6 पिन वाला जैक है, 8 पिन वाला। ये देखें, ये सब आपको जितने जितने पिन के जैक्स होते हैं ना इनको दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये 11 पिन वाला होता है, इस टाइप से होता है। ये देखें,
ये देखें 14 पिन वाला जैक को इस तरह होता है। ये दिखा रहा हूँ आपको सब जैक। इनकी वेबसाइट में आपको लिखवा देता हूँ कि ये कौन सी वेबसाइट से मिलेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जैक किस तरह है, क्योंकि मैं आपको पूरे कोर्स की डिटेल बताने वाला हूँ, पूरा कोर्स आपको समझाने वाला हूँ। ये देखें 40 पिन तक होती हैं और ये देखें 1 2 3 4 5 6 40 तक जाती हैं। ये जो होते हैं 30 पिन वाले, ये एक ही लाइन में जाती हैं। ये 26 भी 24 दो लाइनों में जाते हैं। एक ये उधर ऊपर से गिने जा रहे हैं, ये नीचे से गिने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन मैं आपको इसकी वेबसाइट भी लिखवा देता हूँ कि ये कैसे काम करती हैं। पिन आउट GUID-guide.com, इस पे आपको मिलेगी। ये इनकी वेबसाइट है। ये देखें आप ऊपर देखें, इनसे आपको जाकर मिलेंगी। आपको मैंने दिखा दिया ये प्लस पिन होती हैं, ये कैसे होती है। अब इनके ये पॉइंट दिखाता हूँ कि 2 पिन में प्लस माइनस डेटा, और हर पिन के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा और उनकी आगे तफसील भी आपको डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले ये देखें 2 पिन में एक प्लस लाइन होती है, दूसरी ग्राउंड होती है। एक जो प्लस होती है वो VCC कहलाती है सबमेटिक डायग्राम में, और 5 वोल्ट 9 वोल्ट और 12 वोल्ट का इस्तेमाल होता है इनमें। ग्राउंड तो वैसे GND होती है, माइनस लाइन होती है। और 3 पिन वाले जो जैक होते हैं उनमें VCC प्लस ये सप्लाई देती है। जो VCC होती है ये सप्लाई भेजती है आगे, कैपेसिटर डायोड इनके साथ कनेक्ट होकर ना आगे जाती है सप्लाई। इनको भी आप से मैं मज़ीद डिटेल से बात करूँगा। जो 3 पिन जैक होते हैं ना, इनमें पहली एक VCC होती है, दूसरी ग्राउंड होती है, तीसरी डेटा कंट्रोल या ID पिन या डेटा ट्रांसफ़र इस तरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो 4 पिन होती है ये VCC प्लस, ये भी सप्लाई देते हैं। हर पिन में VCC होगी और ये पहले नंबर पे होगी या दूसरे पे होगी। पहले पे नहीं है तो दूसरे में होगी। अक्सर C टाइप में दूसरे पिन में होती हैं। ये VCC पिन होती है जो C टाइप के अलावा हैं उनमें पहले नंबर पे होंगी। ये पिन VCC है। ये पिन डेटा मैनेज की होगी। 2 नंबर पिन डेटा मैनेज की होगी। डेटा ट्रांसफ़र ये USB लाइन होती है, प्लस लाइन ये। और डेटा प्लस और डेटा मैनेज ये हमेशा डेटा ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, कंप्यूटर या OTG फ्लैश वगैरह लगाने में। और जो 3 नंबर पिन होती है ये डेटा प्लस के लिए होती है, ये भी डेटा ट्रांसफ़र करती है। और जो चौथी पिन होती है ये ग्राउंड होती है। और नीचे तो मैंने आपको तमाम जैक के वेबसाइट बताई है कि ये कहाँ से चेक करें और कैसे पता चलेगा। इससे आगे मैं आपको मज़ीद डिटेल से बताऊंगा। जो 5 पिन जैक होता है उसमें पहले नंबर पे जो पिन होती है वो VCC होती है, ये पावर सप्लाई करती है 5 वोल्ट 9 वोल्ट या 12 वोल्ट। और जो 2 नंबर पिन होती है ये डेटा मैनेज की होती है, USB डेटा ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। जो 3 नंबर पिन होती है ये डेटा ट्रांसफ़र या USB लाइनिंग होती है। और जो 4 नंबर होती है ये ID होती है, ये भी OTG या कोई स्पेशल फ़ोन या कोई चीज़ लगाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन CPU तक पहुंचाती है। और ये चार्जिंग IC या पावर IC में भी जाती है। इसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल से बताऊंगा। और 5वीं पिन ग्राउंड होती है, GND माइनस मतलब। अच्छा 6 नंबर पिन जैक में आपको सबसे पहली नंबर पिन जो हो मिलेगी वो VCC होगी, लाइन होगी। ये 5 12 15 20 वोल्ट तक सेंड करेगी, आगे ट्रांजैक्शन करेगी। 2 नंबर पिन जो होगी ये ग्राउंड होगी। जो 3 नंबर पिन होगी ये डेटा नेगेटिव मतलब डेटा नेगेटिव डेटा माइनस होगी।
ये भी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। जो 4 नंबर पिन होगी ये डेटा प्लस के लिए होगी, ये भी डेटा ट्रांसफ़र करती है। और 5 नंबर जो पिन होगी आईडी ओटीजी सिग्नल स्पेशल प्रोटोकॉल के भी लिए भी इस्तेमाल की जाती है। स्पेशल प्रोटोकॉल वो होते हैं जो मतलब इजाफी कोई चीज़ें हैंड फ्री या कोई चीज़ लगाते तो उनके लिए उनको कहते हैं। और ऑडियो पिन होती है जो एक्स्ट्रा फ़ोन में ऑडियो इजाफी मतलब हैंड फ्री जो होती है ना, वो सी टाइप हैंड फ्री होती है। अक्सर मोबाइलों में सी टाइप आती है और उस सी टाइप से लगाकर आप सुन सकते हैं। या 6 पिन में भी जो आती हैं उनमें भी ये काम होता है। 7 नंबर पिन जैक में पहले नंबर के पे जो वीसीसी मिलेगी आपको 5 वोल्टेज 12 वोल्टेज। मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले नंबर पे जो पिनें मिलेंगी वो वीसीसी होंगी। दूसरी अब ग्राउंड है कितने में, ये 6 और 7 में ग्राउंड है दूसरे नंबर पे की पिन। और तीसरे नंबर वाले डेटा मैनेज ये इस पर अक्सर 3 वोल्ट भी मिलते हैं, 3.3 0 से 3.3 वोल्ट मिलते हैं। और यूएसबी ट्रांजैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसमें भी 0 से 3.3 वोल्टेज मिल सकते हैं। और 5 नंबर जो पिन होती है ये आईडी ओटीजी मतलब ये स्पेशल प्रोटोकॉल के लिए पहले भी इसके बारे में आपको मैंने मज़ीद डिटेल से बताया है। तो 6 नंबर जो पिन होती है ये माइक्रोफोन ऑडियो वगैरह इस तरह से इस्तेमाल होती है। और जो 7 नंबर पिन होती है ये वीडियो सिग्नल वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। ये 8 नंबर जो पिन होती हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये इस बारे में आपको मैं मज़ीद डिटेल से बताता हूँ। इस जो पहली 1 नंबर पिन होती है ये 5 वोल्ट सप्लाई के लिए इस्तेमाल होती है। और ये भी 9 नंबर पिन प्लस 5 वोल्ट 9 12 15 20 वोल्ट तक सप्लाई फ्राहम करती है। और ये जो होती है ग्राउंड, तो वैसे ग्राउंड होती है आपको मालूम है। डेटा मैनेज पीछे हमने पढ़ा है वही काम, डेटा प्लस का भी वही काम होता है जो पीछे हमने पढ़ा है। और 5 पिन ये ओटीजी कंट्रोल मतलब आईडी पिन भी हो सकती है, इसको आईडी पिन भी कह सकते हैं। 6 नंबर जो पिन होती है ये ऑडियो माइक्रोफोन एक्स्ट्रा वोल्टेज मतलब ये एक्स्ट्रा या कोई दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऑडियो माइक वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अक्सर जिसमें हैंड फ्री का ऑप्शन नहीं दिया होता मोबाइल में उनमें इस्तेमाल होती है। लेकिन जो 7 नंबर पिन होती है ये वीडियो एक्स्ट्रा डेटा मतलब ये भी डेटा ट्रांजैक्शन के लिए हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल करती है। जो 8 नंबर पिन होती है ये लैथिनिंग वगैरह फंक्शन स्पेशल फंक्शन या आइडेंटिफिकेशन या वोल्टेज के लिए हाई वोल्टेज या हाई स्पीड ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इससे आगे जो नो पिन वाला जैक होता है उनमें 1 नंबर जो पिन होती है वो प्लस की लाइन होती है, दूसरी ग्राउंड होती है और तीसरी आईडी डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तीसरी ये भी यूएसबी डेटा ट्रांसफर यूएसबी। इनमें 3.3 वोल्टेज आते हैं 0 से, इसमें भी 0 से 3.3 वोल्टेज तक आ सकते हैं। जहाँ पर अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग या क्विक चार्जिंग का सिग्नल शो हो रहा होता है मोबाइल में। और जो 5 नंबर पिन होती है ये कंट्रोल ओटीजी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो 6 नंबर पिन होती है ये तेज़ी से मतलब उसको अलग हिसाब से बताया गया है उनको। इसमें जो 9 पिन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर मोबाइलों में 9 पिन होती हैं लेकिन इनको डबल करके आगे लगाया जाता है। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 9 नंबर पिन जिसको समझ आ गई ना वो आगे सब कुछ समझ सकता है। मतलब आगे जितनी पिनों वाले चार्जर होंगे या कोई चीज़ होगी उनको तफसील से डिटेल से पता कर सकता है। और ये कैसे इस्तेमाल कर देते हैं हम आपको 24 पिन का अलग ग्राफ बना के बताएंगे, 2 पिन का, 3 पिन का, 4 पिन का, सबका अलग ग्राफ बना के बताएंगे। ये देखिए 24 पिन का है,
और जो 5 नंबर पिन होती है ये कंट्रोल OTG ID, इसको ID पिन भी कह सकते हैं आप। ID पिन 5 नंबर। ये 6 नंबर जो पिन होते हैं ये सुपर स्पीड के लिए RX इसमें यूज़ होता है, मतलब तेज़ी से 3 पॉइंट तक वोल्टेज रफ्तार से डेटा रिसोर्स रिसीव कर सकती है। और ये तेज़ी से बैटरी चार्ज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती है। जो RX होती है ये भी सुपर स्पीड के लिए इस्तेमाल होती है। जो 6 नंबर पिन होती है ये भी सुपर स्पीड के लिए इस्तेमाल होती है। ये RX प्लस होती है, ये RX माइनस होती है। ये दोनों भी सुपर स्पीड के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये जो 6 नंबर पिन 7, 8 और 9 ये सुपर स्पीड के लिए इस्तेमाल होती हैं। और जो ID पिन होती है ये इंफॉर्मेशन शो कराने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये सब डेटा ट्रांजैक्शन या कोई दूसरे मोबाइल को हाई स्पीड चार्जिंग फराहम करती हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। ये अक्सर आईफोन या बहुत से दूसरे मॉडल में अक्सर इस्तेमाल की जाती है।